की आवाज लेकर सड़कों पे उतरेगी, समस्या का निश्चित तौर पे समाधान होगा। किसी में दम नहीं, वो हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा। और श्रावस्ती का प्रशासन तो हमें काफी दिन से जानता है, कई आंदोलन हमने किए हैं, भ्रष्टाचारी को हमने बचने नहीं दिया। जो जिन समस्याओं का उठाया है उनका समाधान करा के जब दिया है। ये अल्ट्रासाउंड के लिए पीएनडीटी का जो लाइसेंस होता है जिलाधिकारी कार्यालय से ही जारी होता है, तो क्या जिलाधिकारी कार्यालय को ये नहीं बताया जाता है कि कौन सा डॉक्टर तैनात है? देखिए, हर विभाग का अपना अलग अलग सिस्टम है। जिलाधिकारी महोदय हर चीज़ को नहीं जानते। उनका जो अधीनस्थ कर्मचारी है या जिस विभाग का कर्मचारी जाता है वो ब्रीफ कर देता है। अच्छा, पहले के ज़माने में आपको बताऊँ, जो अधिकारी आते थे वो हम लोगों को बुला के समस्याएं समझते थे। अब अधिकारी समस्याएं समझते नहीं हैं, तो जब समझते नहीं है तो जान नहीं पाते हैं। हमने हमारी एक सीडीओ साहब से पहले उनसे वार्ता हुई, तो हमने कहा साहब, अगर आप गौ आश्रय केंद्र समुचित तरीके पे चलाना चाहते हैं तो सिर्फ एक तख्ती वहाँ पे लगा दीजिए और उसमें डेली तारीख डाल के उसमें गोवंश लिख दिए जाए कि कितने हैं, तो आपका भ्रष्टाचार रुक जाएगा। क्योंकि हम तो देखेंगे और एक फ़ोटो खींचेंगे और इस तारीख में इतने गोवंश आपके उसमें थे और आपने कागज़ में खारिज कर लिया, थे 50 और कागज़ में 100 खारिज कर लिया। लेकिन अब इससे दिक्कत यह है कि हिस्सा तो हर जगह जाता है, तो उस हिस्से को चलाने के लिए वो बातें समझना नहीं चाहते हैं। जब भाई आप उसका फ़ोटो लगा दो बाहर, डॉक्टर जो है उसका फ़ोटो लगा दीजिए, हमारा किसान जाए, हमारा पीड़ित परिवार जाए, हमारी गर्भवती महिलाएं जाएं, उसमें अल्ट्रासाउंड करावें। कम से कम वो देखें तो कि जो व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो डॉक्टर ही है या कोई चपरासी चला आया है। तो ये खेल जो जनपद में चल रहा है, तमाम स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलते ही नहीं है। वहाँ पे जो डॉक्टर तैनात हैं वो अपने घर पे काम कर रहे हैं और जब तनख्वाह पाते हैं तो उसमें 5000 इस ऑफिस, 5000 इस ऑफिस में ऐसे करके वितरण हो जाता है। तमाम बिंदुओं पर फोकस करके दिया गया है और आपके माध्यम से जिला प्रशासन से हम चाहेंगे कि समस्याओं का समुचित समाधान। अल्ट्रासाउंड का जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सीएमओ कार्यालय पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, एक नाम सुना है हमने, कोई डॉक्टर DK सिंह साहब हैं, तो उनके द्वारा बड़े पैमाने पर अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस दिए जाते हैं। श्रावस्ती जनपद में जितने भी अल्ट्रासाउंड संचालित हैं उसमें किसी पर भी जो जिस डॉक्टर के नाम से संचालित है अल्ट्रासाउंड, वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहा है। पैंट भूसट और चश्मा लगा के लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मैंने जिला प्रशासन से ये मांग किया है कि अल्ट्रासाउंड के बाहर उस डॉक्टर के फोटो और उसकी डिग्री चस्पा कराई जाए, ताकि हमारा पीड़ित व्यक्ति जो अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा है वो ये जान पावे कि हम डॉक्टर साहब से अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं या कोई रिक्शा चालक हमारा अल्ट्रासाउंड कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अराजकता के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो हमें विश्वस्त सूत्रों से या किसानों से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक कोई DK सिंह साहब हैं। DK सिंह साहब ही नोडल अधिकारी हैं। DK सिंह साहब ही सील करते हैं और मतलब अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी यही बता के वो सील करते हैं और उसके बाद वैध बताकर वही खोल देते हैं। अब मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जो पाठक जी हमारे हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे किन कारणों से 10 दिन पहले जो अल्ट्रासाउंड या जो पैथोलॉजी या जो नर्सिंग होम अवैध था, 10 दिन में वैध कैसे हो जाता है, और अगर वैध था तो गलत तरीके से उसे क्यों सील किया गया। तो ये खेल चल रहा है पूरा लगभग हर विभागों में। स्वास्थ्य विभाग तो खैर ये तो जीवन से संबंधित है, इसमें थोड़ा सा अंकुश रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी तैनात कर्मचारी पूरी तरह से संवेदनशील हो चुके हैं, है नहीं। तो ये DK सिंह साहब ही कोई जो सुनने में आया उस तरह से कर रहे हैं। जिला प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को वहाँ से हटाया जाए या तमाम जो अधिकारी हैं कामों में सबको लगाया जाए। एक ही व्यक्ति पूरे पटल को देखकर और उस पर कार्यवाही कर रहा है तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। जब कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो पूरे श्रावस्ती के जो अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं संचालित हो रहे हैं, तो इसकी रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? रिपोर्ट कौन बना रहा है? ये रिपोर्ट सब फर्जी बन रही है भाई। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता ही नहीं है तो रिपोर्ट तो सब प्रायोजित तरीके से ऐसे बन जाती है। डॉक्टर साहब लखनऊ में बैठे हैं और उनके नाम से यहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उनके नाम से सैकड़ों मरीजों के आज जो है वो अल्ट्रासाउंड हो गए। इसीलिए मैंने जनपद प्रशासन से का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया है और ये कहा है कि एक डॉक्टर के फ़ोटो, जिस डॉक्टर का वो लगा है डिग्री, उसका फ़ोटो और उसकी डिग्री कम से कम बड़े उस पर चित्र में बनाकर और अल्ट्रासाउंड के बाहर एक चस्पा करा दीजिए आप। हम देखें कितने चलते हैं। एक भी अल्ट्रासाउंड जिले में नहीं चलेगा, आपके माध्यम से हम गारंटी देते हैं
लेकिन जिले का प्रशासन इतनी आसानी से हमारी बात को इसको सुनने वाला नहीं है। हमें आंदोलन करना पड़ेगा और हम आपके माध्यम से अपने आम जनमानस को भी, किसान को, गरीब को, मजदूर को जगाना चाहते हैं कि आपका शोषण हो रहा है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक अनपढ़, एक गंवार व्यक्ति आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा है। 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये आपका नाजायज़ लिया जा रहा है। इसके लिए आप उठो, जगो, संघर्ष करो, सड़क पे उतरो। कोई सरकार आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगी, आपको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, अमर शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों की बलिदानी, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत।